जी, तो आइए धनिष्ठा नक्षत्र जो कि कल रविवार 13 जुलाई सन 2025 को रहेगा, प्रातः 7:35 से आरंभ होगा और यह परसों प्रातः 7:23 तक रहेगा। तो आइए इसकी विषय में जानते हैं कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र नहीं है, तो जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनकी 27 पूजा नहीं होगी, उनकी 27 पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप जान गए। धनिष्ठा का जो अर्थ होता है वह प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला, यह अर्थ होता है। आप वैसे ही धन निष्ठा, यानी कि जो निष्ठा है लोगों की वही आपका धन है। इस तरह आप बातों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो व्यक्ति जिस लोगों का निष्ठा ही आपकी संपत्ति है तो आप स्वतः ही प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला रहता है। ये स्त्री जाति का नक्षत्र है। तो अगर कन्याएं इस नक्षत्र में उत्पन्न होंगी तो वो अद्भुत होंगी भावनात्मक रूप से, और यदि पुरुष जन्म लिए तो वो पराधीन रहेंगे। बड़े निर्णय लेने में वह किसी न किसी की हामी और किसी न किसी की राय जरूर लेंगे, और सेल्फ डिपेंडेंट होने की तुलना में वह कुछ संगति बना के चलेंगे कि सभी लोग मिल के निर्णय लें, या कुछ लोग हामी बने तो वो निर्णय लें। भावनात्मक रूप से ऐसे व्यक्ति प्रधान होते हैं, सेवा भाव के होते हैं इस स्त्री संज्ञक नक्षत्र के। अब यह जो है नक्षत्र, इनमें जो जातक उत्पन्न होते हैं वह 2 चरण नक्षत्र के मकर राशि में होता है, और शेष 2 चरण जो हैं वह कुंभ राशि में होता है। दोनों शनि की ही राशि है, तो शनि के गुण रहेंगे। धनिष्ठा जो नक्षत्र है उनके स्वामी मंगल ग्रह हैं, तो मंगल के गुण आ जाएंगे। और इनमें देवता जो हैं इस नक्षत्र के 8 वसु होते हैं। ये जो नक्षत्र में जन्मे जातक होते हैं वो संवेदनशील स्वभाव के गुण के होते हैं। ये स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, संवेदनशील, स्थिरचित रहते हैं। संगीत गायन के प्रति इनकी विशेष रुचि रहती है, वाद्य यंत्रों के प्रति और म्यूजिक के प्रति। यह जो जातक होते हैं कल्पनाशील भी होते हैं, बहुत अच्छा योजना भी बनाते हैं, मन के पवित्र होते हैं। इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, खेल में इनकी रुझान ज़्यादा होती है। महत्वाकांक्षी परंतु धार्मिक स्वभाव के होते हैं। कोई भी इनको कार्य दे दीजिए, ये कार्य करने में पीछे नहीं हटते हैं। हंसमुख, मिलनसार और समाज से जुड़े हुए रहते हैं। शनि और मंगल, क्योंकि मंगल स्वामी है धनिष्ठा नक्षत्र के और शनि की राशि में है मकर और कुंभ दोनों, तो शनि और मंगल के गुण। मंगल का संबंध ऊर्जा पुरुषार्थ से है और शनि का संबंध सेवक, सेवा, न्याय की विषय वस्तु से है। तो इनका पुरुषार्थ न्याय करने, शोषित पीड़ित व्यक्तियों की संगति में रह करके, पुरुषार्थ कर करके समाज को बैलेंस करने का इनका मूल कार्य रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का यह गुण होता है जो इस प्रकार समाज को बैलेंस करते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब आइए इसके चरणों पे चर्चा करते हैं।
तो कल धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः 7:35 से आरंभ होगा, प्रातः दोपहर 1:32 तक रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम चरण में राशि का नाम ग गपरा की मात्रा ग अक्षर से रहेगा। मैंने बता दिया ये मकर राशि में रहेंगे, तो राशि का स्वामी शनि और राशि रत्न जो है वो ब्लू सफायर यानी नीलम रहेगा। अब ये प्रथम चरण जो है ये सूर्य के सिंह नवांश में है, तो जातक में मंगल के गुण यानी नक्षत्र स्वामी शनि के गुण जो कि राशि स्वामी और सूर्य के गुण नवांश स्वामी होंगे। तो यह जातक जो है वो मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, यानी पुरुषार्थ और मस्तिष्क में इनके ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। समझ गए? मंगल के कारण देह में ऊर्जा, शनि और सूर्य के कारण मस्तक में ऊर्जा ज़्यादा होगी। द्वंद्वात्मक रुख भी ये ऐसे जातक प्रदर्शित करते हैं और कठिन कार्य हाथ में लेके करना पसंद करते हैं। थोड़ी मैरिड लाइफ अनबैलेंस हो जाती है, परंतु ऐसे जातक जो है वह बहुत महान काम, बड़े काम आसानी से कर लेते हैं। तो यह प्रथम चरण हो गया। अब द्वितीय चरण 1:32 से संध्या कल 7:29 तक राशि का नाम ग पर बड़ी ई की मात्रा गी अक्षर से रहेगा। द्वितीय चरण में बुध के कन्या नवांश में, तो जातक में मंगल के गुण, शनि के गुण और बुध के गुण बढ़ जाएंगे। अभी ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, एक विशेष बात बताने वाला हूँ। तो बुध के गुण में विशेषता ये होगी कि न्यायप्रिय तो रहेंगे शनि के कारण और मंगल के कारण पुरुषार्थी रहेंगे, पर बुध के कारण विवेकीय रहेंगे, लोगों की भावनाओं को पूर्व से ही जान लेंगे, वाक पटु होंगे। यदि सूर्य के साथ इनकी बैठने की स्थिति है तो बुध आदित्य योग भी रहेगा और व्यवसाय में उन्नति पाएंगे। ये द्वितीय चरण हो गया। अब यहाँ पे मकर राशि समाप्त हो गई। तो जो भी जातक मैंने गणना बताई है 7:35 से प्रातः से, जो कि अब संध्या 7:29 तक, जब तक मकर राशि रहा है तब तक जो भी जातक जन्म लिए हैं वो सभी काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे, परंतु चंद्र मांगलिक होंगे। ठीक। और अब लग्न कुंडली से मांगलिक कुंडली यानी जन्म के समय के अनुसार मालूम चल पाएगा, पर चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे। अष्टम भाव में मंगल बैठा है चंद्रमा से, परंतु जो है काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे। परंतु इसके आगे अब मैं बताऊंगा तो ठीक उल्टा होगा। अब मैं जो तृतीय चरण बताऊंगा तो इसमें जातक मांगलिक दोष नहीं रहेगा चंद्र कुंडली से, परंतु काल सर्प योग से पूर्ण ग्रसित हो जाएंगे। ठीक। तो हम आरंभ करते हैं अब तृतीय चरण। 7:29 उपरांत तृतीय चरण आरंभ होगा। रात्रि 1:26 तक राशि का नाम ग पर बड़ी उ की मात्रा गु अक्षर से। यह तुला नवांश में जो शुक्र का नवांश है, तो जातक में मंगल, शनि और शुक्र के गुण प्रबल होंगे। अब यह अवगुण भी याद रखिएगा, इनके अवगुण भी दृष्टिगोचर हो गए। अगर दोष युक्त बैठा है तो अवगुण भी प्रकट होंगे। मैं केवल गुण बताता हूँ, बीच बीच में मैं बता देता हूँ कि अवगुण भी दिखाई पड़ेंगे। तो शनि और मंगल के आप जानते हैं गुण। अब शुक्र के गुण चतुर होंगे, भोगी होंगे, कामी होंगे, जय श्री राम, स्त्री लोलुप हो सकते हैं, होंगे। आभूषण, वस्त्रों, श्रृंगार, इत्र, प्रदर्शन के बहुत
भाव रखेंगे, क्योंकि तुला राशि ठीक अब ये तुला नवांश में शनि जो है वो उच्च के होते हैं, तो शनि के गुण बढ़ जाएंगे, तो ये न्यायप्रिय भी होंगे, झनकी भी होंगे, दृढ़ संकल्पी भी होंगे। अब चतुर्थ चरण रात्रि 1:26:48 से परसों प्रातः 7:23:48 तक, राशि का नाम ग ग परे की मात्रा गे अक्षर से। यह वृश्चिक नवांश में, जो कि मंगल का नवांश है, उसमें रहेगा। जातक ऊर्जावान, मंगल का नवांश है और मंगल ही राशि स्वामी भी है, अरे नक्षत्र स्वामी भी है, तो मंगल के गुण बढ़ जाएंगे। जातक अत्यंत पुरुषार्थी होगा, अपने पुरुषार्थ को ही मेन पूंजी मानेगा, और नहीं मान रहे तो मानना चाहिए। खेल वगैरह में बहुत एक्टिव होंगे और देह के बल में बहुत एक्टिव होंगे। पहले विवाद कर लेंगे, फिर समझेंगे कि क्यों विवाद किया गया था, ऐसा भी देखा गया है। तो ऐसा न करें, पहले समझ लें कि विवाद करना है कि नहीं, पुरुषार्थ करना है कि नहीं, फिर पुरुषार्थ करिए। ये अवगुण है। जय श्री राम। तो यह हो गया। ये दोनों जो तृतीय और चतुर्थ चरण बताए, ये कुंभ राशि में है। ठीक इनकी बात, जातकों की राशि कुंभ होगा। तो मैं पुनः बता दूं, ये चारों चरण बता दिए, यानी परसों प्रातः 7:23:48 तक मैंने बता दिया। तो जो भी जातक संध्या, कल की संध्या 7:29:48 से परसों प्रातः 7:23:48 तक जन्म लेंगे, वह काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे। अरे सॉरी, मांगलिक नहीं होंगे, चंद्र मांगलिक नहीं होंगे, पर काल सर्प योग से पूर्ण ग्रसित होंगे। ठीक, ये चंद्र कुंडली से मांगलिक है, नहीं होंगे, परंतु लग्न कुंडली से जन्म के समय के अनुसार वो मांगलिक हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी परसों प्रातः तक की दे दी। अब इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है। आप हमसे सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम पता लिख के भेज दीजिए, हम आपको अपने समूह में जोड़ देंगे, जिससे आपको धार्मिक सूचनाएं तुरंत मिलती रहेंगी। इस फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप बाद में देखेंगे, व्हाट्सएप पे आपको तुरंत, जैसे अभी ये वीडियो बन रही है, अभी 10 मिनट बाद सब पे सूचना चली जाएगी। और फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप रात्रि या कल पाएंगे, यानी जिस दिन का है, तो आप तुरंत जुड़ जाइए। हमारे यहाँ हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली बनती है, पूरी गणना हम करके देते हैं, कंप्यूटर द्वारा नहीं बनती है, हाथ से एकदम प्रमाणित बनती है, जिसको आप कहीं भी किसी अपने पंडित जी से या किसी विश्वविद्यालय में भी ले जाके क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। कुंडली में जो हम समझाते हैं, जो योग वगैरह बन रहा है, वो हम हस्तलिखित प्रमाणित रूप से लिख के देते हैं, और फिर आपको होमवर्क भी देते हैं कि आपको ये करना है, इस दिशा में चलना है, इस दिशा में नहीं जाना है। और रोज़ का हम इस तरह वीडियो भी बनाते हैं कि आप सघन काम कर रहे हों तो क्या करें और क्या न करें, इससे आप निर्देशित पाएँ। तो पूरी व्यवस्थित हमारे यहाँ ज्योतिष विधा से कार्य कराया जाता है। इसके अलावा आपके बालक या बिटिया बड़ी हो गए हैं, आप उनके लिए वर या कन्या की तलाश में हैं, वर या वधू की तलाश में हैं, कुंडली मिलार्पण कराना है, तो आप घर बैठे एक न्यूनतम शुल्क पे हमसे मिलार्पण करवा सकते हैं, या उसकी एक मुश्त भी आप शुल्क जमा कर सकते हैं, जिससे आपकी हम मिलार्पण करते रहेंगे लंबे समय तक, जो आपको सुविधा चाहिए मिलेगी। इसके अलावा आप कुंडली हमसे बनवाना तो नहीं चाहते हैं, पर परामर्श करवाना चाहते हैं, तो एक न्यूनतम शुल्क दे के आप हमसे समय निश्चित कर सकते हैं, जिससे हम आपसे वीडियो कॉल द्वारा या सामान्य कॉल द्वारा ही 10 मिनट अच्छे से कुंडली समझाते हैं। तो आप इन विषयों का लाभ उठाइए, कुंडली बनाने का हमें अवसर दीजिए।
ज्योतिष की समग्र जानकारी आपको यहीं मिलेगी। आप इसका पूर्णतः लाभ उठाइए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधाओं में जानकारी मिलती है और घर बैठे आपको कुंडली आपके घर पहुंच भी जाती है, उसका कोई अलग से शुल्क नहीं देना होता है। पहुंचने के बाद आप दोबारा कुंडली हमसे समझ सकते हैं और फिर महीने दिन में फिर कोई प्रश्न बचा हो तो पुनः कॉल करके समय लेके पुनः समझ सकते हैं। तो पूरी तरह संतुष्ट करने की हमारी कोशिश रहती है। आप इस विधा में हमसे सेवा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में पुरुषार्थ किस दिशा में करना है और किस दिशा में नहीं करना है, हम इसमें आपकी पूरी तरह मदद करके इस जीवन में जो भी ईश्वर ने आपको समय दिया है उसका पूरा मूल्य निकलवाने में और पुरुषार्थ करने की पूरी वैल्यू देने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए, हमें सेवा का अवसर दीजिए। हमारी संस्था का स्लोगन है, आइए 16 संस्कार अपनाइए, अपने कुटुंब को काशी बनाइए। तो इसी भाव के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।